दोस्तों ये अचानक बिग बॉस हाउस में हुआ क्या। अविनाश को हम देख रहे हैं कि घर से बेघर कर दिया है। प्रोमो देख लिया है आपने, जो कहानी है आपको पता चल चुकी है हल्की फुल्की। बाकी मैं बता देता हूँ। प्रोमो जो लास्ट में दिखाया गया है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि दो बंदों को चुनना है कि जेल में जाए। दो बंदे ऐसे होने चाहिए जो जेल में जाएंगे तभी राशन मिलेगा। और अगर जेल में नहीं डालना चाहते आप किसी को, तो एक उस बंदे का नाम बता दो जिसको आप घर से बेघर करना चाहते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं भाई कि अविनाश को घर से बेघर करने की तस्वीरें आ रही हैं। घर से बेघर अविनाश, अगर अविनाश ही चला जाता है तो फिर बचता क्या है। बिग बॉस में एक वो ही तो एक बंदा था जो कि सवाल पूछ रहा है सबसे, सबकी नाक में उसने दम कर रखा है। और जो भी सवाल पूछता है वो लॉजिक होते हैं, उसमें ऐसे आलतू फालतू सवाल नहीं पूछता है किसी से। और सबका वो अच्छा बनने नहीं आया है उधर। जो उसने पूछा था बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल अपने दम पे पूछ रहा है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, ओपिनियन देने से भी डर रहे हैं और विभिन्न की ऐसी चाट रहे हैं। वो देखा मैंने, शिल्पा ले जाती है साइड में और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही है, उसकी लव लाइफ के बारे में पूछ रही है कि कैसे तुमने प्रपोज किया, कहाँ पे प्रपोज किया। ये इन बातों में इन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है। इन्हें क्या होता है कि चाटना होता है कि इससे मेरी बॉन्डिंग हो जाए क्लोज, और आने वाले नॉमिनेशन में या फिर कभी ना कभी मुझे इससे कुछ फेवर मिल जाए। ये सीन होता है। 24 साल दिए हैं उसने इंडस्ट्री को, 30 साल दिए हैं इंडस्ट्री को। ये उसने अपने लिए कमाया है, अपनी फैमिली के लिए कमाया है। कोई देश के लिए कोई महान काम नहीं कर दिया है उसने। जो रजत ने बोला बिल्कुल सही बोला। और रजत की बात पे मोहर लगाते हुए बिग बॉस भी बोले कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे कोई भी विभिन्न के खिलाफ नहीं बोलेगा। सब विभिन्न को विभिन्न भाई, विभिन्न आप करके, और वो सबको ए तू इधर आ बे ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता है। तो बाकी के सब लोग जानवर है, एक विभिन्न है वहां पे इंसान। सब चाटने में लगे हैं उसकी। आऊंगा मैं अविनाश की स्टोरी पे भी कि क्या हो सकता है आगे, क्या सच में बेघर हुआ है कि क्या हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा उस इशू पे चलते हैं जहां पे वॉशरूम वाला इशू हो गया था चाहत पांडे और विभिन्न के बीच में। साफ साफ आपने वो विजुअल देखे होंगे जब वो चिल्ला रही थी कि विभिन्न मुझे जाना है वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। विभिन्न विभिन्न विभिन्न, लेकिन विभिन्न सुने तब ना। और क्या कह रहा है बार बार आके क्या कह रहा है बाहर कि मुझे इसने बोला ही नहीं, ये तो इनडायरेक्ट वे में बोलती है, किसी तीसरे पर्सन को बोलती है, वो बंदा मुझे आके बताता है कि चाहत पांडे को ऐसा करना है। विभिन्न ने उसको भी यही बोल दिया रजत को कि यार वो मुझसे डायरेक्ट नहीं बोली, वो तुझसे क्यों बोली, उसे मेरे पास आना चाहिए था। कितना झूठ बोल दिया है इसने यार। भाई तू उसकी सुनेगा तभी तो वो विभिन्न 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 करके वॉशरूम तक आ गई थी कि विभिन्न मुझे वॉशरूम यूज करना है। फिर क्या बोलता है कि यार तेरी ये जो बातें हैं मैंडेटरी नहीं है कि मैं सुनूं। एटीट्यूड ही इतना है उसमें। फिर बाद में बोला है कि इसने तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसमें ईगो है। अरे तुझमें इतना ईगो है कि वो विभिन्न विभिन्न करके बोल रही है और तूने सुना ही नहीं। घमंड में आदमी चोर है ये। इसके बाप का थोड़ी ना है वहां पे वॉशरूम की, इसने ठेका ले रखा है वहां पे। पहली बात तो इसने हक किसने दे दिया कि पूरा वॉशरूम तुम कवर करो और तुम्हारी इच्छा से कोई आएगा जाएगा। कितना घटियापन है इसका यार। और कोई भी आवाज क्यों नहीं उठा रहा था वहां पे। वहीं पे नायरा भी बैठी थी, वहां पे सारा थी, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा उसके खिलाफ, क्यों? और इसके कई झूठ हैं जो कि अब बेनकाब होंगे। ये खाली बड़बोलापन आदमी है, बड़बोला आदमी है। ये जिस दिन रजत के पल्ले पड़ गया, रजत के आड़े तो ये आने की कोशिश करेगा नहीं, जैसे कि तेवर इसने देख लिए हैं रजत के। उसके बाद ये रजत से बहुत दूर दूर से ही सलाम दुआ करेगा। लेकिन अगर ये हद पे चढ़ गया ना, तो हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा पंगा हो जाए, बहुत ही ज्यादा बड़ा। अच्छा, ये जो बार बार आके अविनाश के जो दोनों, क्या नाम है इन दोनों के, ईशा और एलिस, इन दोनों के अलग से नाम रखने पड़ेंगे। चिंकी पिंकी, ये चिंकी पिंकी है, इनका काम यही है लोगों को जज करना। ये भी इसी काम में लग गई है, रिपोर्टर बन चुकी हैं एक दूसरे की कि आप बताओ इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है। ये क्या है, रिपोर्टिंग। बिल्कुल मजाक बना के रखा हुआ है शो का। ओपिनियन देना है किसी के बारे में, तुम्हें गलत लगता है तो उसके मुंह पे जाके बोलो ना, इन्वॉल्व हो उस लड़ाई में। ये क्या है कि दूर से बैठ के कमेंट्री, कमेंट्री थोड़ी ना सुननी है यहां पे। तो ये बहुत इरिटेटिंग तस्वीरें थी जब वो कमेंट्री कर रहे थे, ये तीनों लोग बैठ के और एक दूसरे की राय जानने की कोशिश कर रहे थे माइक में, जैसे कैमरामैन और वो होता है रिपोर्टर।
एक अविनाश है जिसने सबसे सवाल पूछे हैं और सबसे जवाब मांगे हैं, उसने हिम्मत कर रखता है वो, इसीलिए सभी लोग उसके खिलाफ हैं, क्योंकि पता चल गया है सबको कि भाई इसका दिमाग कुछ बहुत ज्यादा अलग ही काम कर रहा है और सही वे में काम कर रहा है। अब ये बार बार क्या करता है, विपिन कितना चालू है, कभी ईशा को भड़काता है, कभी एलिस को भड़काता है कि अरे समझाओ ना इसको कि क्या कर रहा है। विपिन को पता है कि इसका गेम बहुत हाई लेवल का है अविनाश का, अगर इसको नहीं रोका गया तो ये सबको खा जाएगा। तो ये ईशा को मैनिपुलेट कर लिया है, एलिस को मैनिपुलेट कर दिया है विपिन ने, किसको समझाओ इसको समझाओ, तो वो भी आ जाती है समझाने, चिंकी पिंकी, कह रहे तू तो आज मुझे बहुत गलत लगा था, अरे यार तू बहुत ही एटीट्यूड है दिखाता है, तू तुझमें बहुत एरोगेंट है अविनाश, यार तू कूल डाउन हो जाना। कभी विपिन से बोली है ये चीजें? विपिन सब लड़कियों को बे करके बोलता है, अरे वे इधर आ, और रिस्पेक्ट ये करता है कि सब उससे प्लीज करके बोलें, रिक्वेस्ट करें हर चीज की। देखा ना आपने, रिक्वेस्ट और प्लीज बुलवाता है कि नहीं बुलवाता है? तो वहां पे क्या वो सबका दादा बना हुआ है? दादागिरी तो खैर किसी की चलती ही नहीं है, जो कि ये इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, टीवी कलाकार हैं, जो कि उसकी चाटने में लगे हुए हैं कि इससे हम रिश्ते अच्छे बना के रखेंगे तो हमें शायद हो सकता है इंडस्ट्री में काम मिल जाए। कितनी बड़ी गलत फहमी में, ऐसा कुछ होता तो फिर तो कोई भूखा ही ना सोता उधर। फिल्म इंडस्ट्री में इतने स्ट्रगल होते हैं, वो कोई स्ट्रगल ही ना करता। चाटने से पैसा नहीं मिलता है भाई, टैलेंट के बलबूते पैसा मिलता है, काम मिलता है। अविनाश है जिसने सभी ये जितने भी भेड़ बकरियां हैं इनके ना पिछवाड़े पे लात मारी है कि बेटा उठो, जवाब दो, ऐसे नहीं चलेगा। नॉमिनेशन टास्क में भी देखा आपने, सब लोग समोसे ऐसे ही बांटे जा रहे थे बिना किसी रीजन के, लो 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 जिसको चाहिए उसको लो। लेकिन अविनाश ने एक अलग दिमाग लगाया कि मुझे सबसे रीजन चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर सकता है और आगे करेगा कि नहीं करेगा। सबको जवाब देना पड़ा, विपिन को भी जवाब देना पड़ा कि मैं तो देता हूं ओपिनियन, आपको तो पता ही है। शिल्पा भी गिड़गिड़ाई, सभी लोगों ने एक एक दो दो लाइनें बोली कि यार हम तो करते हैं, हमारा तो सीन जो भी है सबको पता ही है। तो ये चीजें हैं जो कि एक बंदे को अलग बनाती हैं पर्सनैलिटी वाइज, लेकिन कुछ लोग उसकी टांग खींचने में लगे हुए हैं, और खासकर चिंकी पिंकी को मैं ज्यादा देख रहा हूँ। इनका ओपिनियन, कोई इनको कुछ बोल दे तो रोने लग जाती हैं। बाकी ये पीठ पीछे वाले हैं जो होते हैं ना, रोड पे देखा होगा आपने, गाड़ी चलती है तो पीछे से भों 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 करके जो आते हैं, उनसे कोई फर्क पड़ता है? बस वो ही है इनकी, जैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं होती वैसे इनकी मुझे कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही। वहां पे है कि भाई जो तुम फुस 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 करके अपने दोस्तों के कान में किसी का ओपिनियन रख देते हो, उसी बंदे के मुंह पे जाके बोलो ना, हिम्मत है तो, पिछवाड़े में दम है तो। ये क्या है? ये तो ओपिनियन अपने बेस्ट फ्रेंड को समझाना, अपने बेस्ट फ्रेंड के कान में कानाफूसी करना, ये तो कायरता है। तुम में फिर उसमें मुस्कान में कोई फर्क नहीं है। जैसे मुस्कान चाबी लगा के रखती है, ताला लगा के रखती है मुंह पे, वैसे ही तुम्हारा सीन है और कुछ नहीं है। लेकिन अविनाश पे आ जाते हैं भाई। कुल मिला के आज लड़ाई रजत दलाल, रजत ने जरूर पंगा लिया, रजत जरूर इंसाफ के लिए खड़ा हुआ, चाहत के लिए। जब चाहत ने बोला कि मुझे वॉशरूम यूज करना है तो चाहत को जाने दिया। मुझे तो रजत पे भी गुस्सा आने लगा था कि भाई लड़की को तुम क्यों नहीं वॉशरूम यूज करने दे रहे हो? उसने क्या ठेका दे दिया है तुम्हें जो कि तुम उससे जो वादा कर दिया वो तोड़ नहीं सकते? उसने क्या खरीद के रख लिया है उधर वॉशरूम? तो खैर यूज करने दिया, और उसके बाद आपके सामने है तस्वीरें क्या हुई। उंगली उंगली दिखाई, ये सब चीजें हुई कि अगर उंगली दिखाई तो मैं उंगली दिखाई तो मैं जेब में डाल दूंगा ये उंगली, ये सब तस्वीरें आई सामने। लेकिन देखा यह जाता है कि जो बड़े कॉम्पिटिटर जो होते हैं, बड़े बैल जो होते हैं, लड़ाई करते हैं और 10 मिनट के बाद ही सॉल्व कर लेते हैं, पता नहीं क्यों। ये बात समझ नहीं आती। रजत और विपिन की लड़ाई हुई, विपिन को समझ में आ गया कि अगर घर में रहना है तो रजत से बैर रखने में फायदा नहीं है, तो गया बात करने के लिए, बात की, शॉर्ट कर लिया तुरंत। ठीक है, उससे पंगा नहीं चाहता था, उससे मनमुटाव नहीं चाहता था, इसलिए उससे सभी बातें शॉर्ट कर ली। अच्छा, चाहत से क्यों नहीं शॉर्ट कर सकता? अगर ऐसा ही है तो शॉर्ट ही तो करना है, बैठ के बात ही तो करनी है, तो उससे क्यों दुश्मनी पाले हुए है? उसने कौन सा खा लिया है इसका, लेके थोड़ी ना खा लिया है।
तो उससे भी 10 मिनट ऐसी बात करके सॉल्व हो जाएंगी बातें। वो उसके सीन थोड़ी ना लगे चाहत पांडे के। जो उसका शुरू में एटीट्यूड था उसको भूल जाओ, लेकिन अभी पब्लिक चाहत पांडे के साथ है। फैन पेज बने हुए हैं और फैंस जुड़ते जा रहे हैं चाहत पांडे के अंडर में, तो उसके सीन थोड़ी ना। तो ये है ना बात कि अगर मैं चाहत से पंगा लेता रहूंगा, विभिन्न का जो माइंडसेट है कि चाहत से पंगा लूंगा, तो मेजोरिटी मेरे हाथ में रहेगी, क्योंकि ज्यादातर लोग चाहत से नफरत करते हैं। तो ये है कि उससे तो भैया ना ही बना के रखनी पड़े तो ही बेहतर है। चिंकी पिंकी हो, चाहे मुस्कान हो, चाहे गुमशुदा जो है एक लड़की चुम, शिल्पा इल्पा, ये सभी लोग चाहत से नहीं रखना चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि विभिन्न नहीं रखना चाहता, और विभिन्न भी ये अज्यूम करके बैठा है क्योंकि सब लोग नहीं रखना चाहते, इसलिए मैं भी नहीं रखना चाहता। तो गेम बहुत हाई लेवल पे यहाँ पे पहुंच चुका है। आप इस गेम की गहराइयों को समझो कि अब क्या राजनीति चल पड़ी है अंदर। अभी लड़ाई सब में होती है, सब में हो रही है, लेकिन ये लड़के लोग जो है ना, जो मेन कंपटीशन है इस शो के, रजत दलाल, विभिन्न, शहजादा, अविनाश, ये लोग शॉर्ट भी कर लेते हैं। तुरंत लड़ाई करते हैं, 10-15 मिनट के बाद ही या अगले दिन तक ये लोग शॉर्ट करके बैठ जाते हैं। ये सीन चल रहा है, जबकि मैं नहीं चाहता था कि अभी रजत दलाल और ये विभिन्न का मामला सुलट जाए। ये ना बिग बॉस को अच्छा लगा होगा, ना मुझे अच्छा लगा। लेकिन एक तस्वीर देख के जो मैं हिल गया हूं भाई साहब, पूरी तरीके से मैं शॉक्ड हूं कि अविनाश ऐसे हाथ हिलाते हुए नजर आ गया है, बाहर जाते हुए नजर आ गया है। व्हाट इज दिस यार, ये क्या है? ये सच्चाई तो नहीं है कहीं? ये बहुत बहुत गेम चेंजर हो सकती हैं ये तस्वीरें जो हैं, ये आई हैं। मतलब इस सीजन का ये सबसे बड़ा, इस वक्त का लगभग हाईलाइट हो सकता है ये, कि अविनाश हमें दिखाई दे रहा है जाते हुए। क्या मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने वहां पे ये बोल दिया है कि भाई अविनाश को घर से बेघर होना चाहिए? क्या ऐसा सीन है? भाई समझ से ये चीजें परे हैं कि अविनाश को क्यों बाहर किया गया। मतलब क्या इसमें बिग बॉस कुछ अपना फैसला नहीं सुना सकते थे? मुझे पता है दुख कब होता है, कि जब घर वाले जो अंदर लोग हैं वो ही किसी को वोट आउट करते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। चाहे मैं नहीं चाहता कि अंदर के वोट के हिसाब से कोई बेघर हो, चाहे वो विभिन्न ही क्यों ना हो। विभिन्न को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसकी स्ट्रेटेजी जो है, जो मैनिपुलेटिव वो गेम खेल रहा है, बार बार वो ये धौंस जमा रहा है कि मैं 30 साल से इंडस्ट्री में हूं। तो बिल्कुल रजत ने बिल्कुल सही बोला कि भाई 30 साल से है तो तू अपने लिए है, ना ही तूने देश के लिए कुछ कर लिया है, ना ही तूने और क्या बताएं रजत के लिए कुछ किया है। तो ये बार बार ये चीजें बोलना छोड़ दे कि मैं 30 साल इंडस्ट्री को दे चुका हूं। भाई इंडस्ट्री ने भी तुझे बहुत बड़ी पहचान दी है। तो जो बंदा सबसे सवाल पूछता था, जो सभी कंटेस्टेंट को अपने अंडों से निकाल के मुर्गी बनाने वाला अविनाश, उसको बेघर कर दिया है इन लोगों ने। ये क्या मतलब हुआ यार? क्या ऐसा वाकई बेघर हो गया है? देखिए जाते हुए तो दिखाई दिया है, यहां तक की तो तस्वीरें देखी हैं हमने। तो बस सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का कि क्या वाकई अविनाश को बेघर होना पड़ा है? ये यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो कंटेंट दे रहा है बंदा, जो सबसे सवाल पूछ रहा है, सभी सोए हुए उधर चिड़ियाघर में जितने भी सोए हुए हैं सबको लात मार के उसने उठाया है कि बेटा यहां इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगी बात। और कई बार बिग बॉस ने भी तारीफ कर दी है अविनाश के गेम की, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें सामने आई हैं। और देखो यहाँ पे दोगलापन देखो घर वालों का। अभी जब उससे समोसा लेना था तब उसके सामने सब हाथ फैला रहे थे, दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा। और अभी जब घर भेजने का नंबर आया तो सबने उसका नाम ले दिया कि इसको बेघर होना चाहिए, इसको भगाओ घर से। ऐसा है देखो राजनीति। तो ये चीजें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। वाकई काफी दुखदाई ये विदाई होगी अगर वाकई अविनाश को बेघर होना पड़ा है। तो देखो जनता के वोट आउट से कोई होता है, वोट आउट होता है जनता के वोटों से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई।
लेकिन अगर घर वालों के हिसाब से कोई बेघर होता है तो चाहे वो बेबी नहीं क्यों ना हो, मैं उसके खिलाफ हूँ भाई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा भाई। जनता के हिसाब से वोट आउट होना चाहिए कोई भी कंटेस्टेंट, सही चाहे वो नीचे का थल्ले का कंटेस्टेंट हो, चाहे वो हाई लेवल का कोई सबसे ज़्यादा कंटेंट देने वाला कंटेस्टेंट हो। बस मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वोट आउट जनता के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन ये अंदर वालों ने फिर से गेम खेला। 2 बंदे जेल में डालने थे तो जेल तो कोई नहीं गया, उसको बाहर भेज दिया। अच्छा, लड़ाई जो बार बार अभी बिल्कुल 36 का आंकड़ा बना हुआ है उसका, अविनाश का, वो जो अंदर कैप्टन बन चुका है अरफीन, उसके साथ 36 का आंकड़ा बन गया है बहुत बुरी तरीके से। और उसके बाद एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में बात करना तो भूलता ही जा रहा हूं मैं। चुम कहाँ से आ गई अचानक, कह रहे चुम चुमैया यार चुम कहाँ से तस्वीर में आ गई, क्या हो गया चुम को? बार बार मैंने देखा है जितनी भी बार चुम बोली है वो अविनाश के खिलाफ ही बोली है। अभी तक वो और किसी के खिलाफ बोली ही नहीं है। क्या जेलसी है उसको भाई, क्या जेलसी है उसको? इसलिए कि अविनाश सबसे बात करता है, सभी लड़कियों का फेवरेट है, सिर्फ चुम को इग्नोर करता है कहीं, इसलिए जेलसी वगैरह फैक्टर तो नहीं है कहीं? यार ये क्यों पिक्चर में आने की कोशिश कर रही है? तो साइड से भी ज्यादा साइड कैरेक्टर है चुम का, तो इसका तो आना बनता ही नहीं है। उसको गाली दे रही है, ये क्या है यार? मतलब तुम्हें अगर लड़ना है तो तुम्हें मुंह से बोलो, लेकिन गालियों का इस्तेमाल, लड़के के लिए तुम गालियों का इस्तेमाल कर रही हो। और अगर उसने गाली दे दी तो बोलोगे अरे लड़की को गाली दे दी, लड़की को गाली दे दी। ये क्या है? क्या विक्टिमाइजेशन हो रहा है भाई साहब यहाँ पे? और मुझे लगता है कि गाली दी है चुमने और बाहर निकला है अविनाश। ये देखो दोगलापन। ये खैर तस्वीरें तो देखो, जो इसके पीछे की कहानी है, हो सकता है ये काट पीट के हमें दिखाया गया हो प्रोमो, लेकिन जो पूरी तस्वीर है वो तो कल ही सामने आएगी। अच्छा, एक बात और यहाँ पे अब साफ हो चुकी है कि जो आज लाइव चला था पूरे दिन, आज उसी का एपिसोड आया है। मतलब जो पूरे दिन लाइव चला उसी का शाम को एपिसोड बना के दे दिया। ये जो वॉशरूम वाली कहानी है ये आज की ही है, आज ये तस्वीरें आई थी। क्या हो रहा है? कभी आज की क्लिप आ जाती है, कभी कल की आ जाती है, समझ नहीं आ रही कहानी। खैर बहुत बढ़िया आज का एपिसोड था, मजा आ गया देख के, और इंटरेस्टिंग पे इंटरेस्टिंग कहानी होती जा रही है। 3-4 नाम हैं जो कि बिल्कुल गुमशुदा, उनके तो ऐसा लिख दो कि गुमशुदा लोग, तलाश इनकी जारी। मुस्कान किसी भी फ्रेम में नहीं दिख रही, श्रुतिका कहीं नहीं दिख रही, और सारा तो बिल्कुल भूल ही जाओ उसको। सारा की तो 1-2 लड़ाइयां बस आई थी सामने, उसके बाद कहीं नहीं है। सारा कहाँ है? कहीं नहीं है। उसके बाद हेमा कहाँ है? किसी को कुछ नहीं पता। कभी कभी दिखते ऐसे पास ऑन होते हुए या फिर डांस वांस करते हुए, बस उस जगह पे दिख जाती है। ये 3-4 कैरेक्टर ऐसे बन चुके हैं कि इनका होना ना होना बराबर है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है बिग बॉस के अंदर, यही बात एग्जैक्ट में, यही लाइन मैंने सीजन 17 में भी बोली थी कि जो कंटेंट ज्यादा देता है उसको मैंने देखा है कि वो पहले हफ्ते निकाल दिया जाता है। ये होता है अक्सर बिग बॉस में। तो इसमें भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर अविनाश को ये लोग निकाल के बैठ जाएं। बिल्कुल ये पॉसिबल है। क्या अविनाश को बिबिन से या फिर ये अरफीन खान से पंगा लेना भारी पड़ गया है? क्या बिग बॉस की कोई स्ट्रेटजी इसमें शामिल है? देखो अभी तो कुछ नहीं बोल सकते इस गेम पे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, जब ये पूरा एपिसोड आएगा, कल आएगा, तभी क्लियर हो पाएंगे कि क्या वाकई ऐसा हुआ है कि अविनाश को गेट आउट किया है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। अब ये एज्यूम ही करने वाली बात है कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ से उसको बाय बाय कर तो दिया है इन लोगों ने, लेकिन उसको हो सकता है कि साइड में बिठा लिया जाए कहीं किसी रूम में। होता ही है, ऐसे कई सीजन हुए हैं। सिद्धार्थ वाला सीजन ऐसे ही हुआ था कि साइड में बिठा लिया था और पूरे फैसिलिटी दी थी, आराम से सेब खाओ, संतरे खाओ, सामने एलईडी लगा हुआ है, उसमें सभी घर वालों के जो भी ओपिनियन चल रहे हैं उनको सुनो, बुराइयां सुनो। तो ऐसा हो सकता है क्या? 1-2 दिन के लिए करके देखो बिग बॉस, मजा आ जाएगा। अविनाश को बिठाओ, उसको ट्रीटमेंट तो बढ़िया वाला, राजाओं वाला, तब देखना बाहर उसको। फिर जब उसे पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके अंदर कि जो मैं कर रहा था वो बिल्कुल सही था, जो मैं लड़ रहा था इन लोगों से तो बिल्कुल सही लड़ रहा था,
जब ये कॉन्फिडेंस उसमें आएगा तो अलग ही अविनाश हमें देखने को मिलेगा। फिर ये जो लोग इतनी चाट रहे हैं ना विभिन्न की, ये आपको दिखेंगे सब बैठे हुए अविनाश की शरण में। ये लोग वो हैं जो होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वो वाला सीन है। ये सब लोग ऐसे जी हुजूरी कर रहे हैं ना दो चार लोगों की, अरे मालिक अरे मालिक अरे मालिक, और फेक प्यार, फेक मोहब्बत, फेक दोस्ती। तेरा मेरा क्लियर है ना? हाँ भाई तेरा मेरा क्लियर है। क्लियर नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? इसलिए एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़ेगी, इसलिए क्लियर करते हैं ये लोग। रजत ने इतनी जल्दी क्लियर कैसे कर लिया भाई विभिन्न के साथ? विभिन्न ने भी कैसे क्लियर कर लिया? अगर गुदा है तो थोड़ी सी राइवलरी रखो, कम से कम 3-4 दिन तक तो रखो। लेकिन एक लड़की से अगर लड़ाई हो जाती है, जैसे चाहत पांडे से लड़ाई हो जाती है, तो उससे तुम 2-2 3-3 दिन तक बात नहीं करते हो, उससे सोचते हो कि यार छोड़ो इसको, इससे बना के नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है उससे बना के? क्योंकि उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है। तो यही बात मुझे समझ नहीं आती कि जिससे फायदा हो रहा होता है तो उससे अगर लड़ाई भी हो जाए तब भी उससे दोस्ती हो जाती है 10 मिनट के अंदर अंदर। कह रहे चलो गलत फहमी थी, दूर हो गई, तुमने मुझसे बात कर लिया के, चलो यू ब्रदर आई एम ब्रदर, चलो हो गया सब कुछ ओके। नायरा भी निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, कोई ओपिनियन नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है कि मॉरल डाउन हो चुका है नायरा का भी, जो एक दो बार टॉन्ट मारा है बिग बॉस ने कि भाई नायरा क्या है तुम्हारा सीन आगे का, कौन सा प्रोमो कटा, कौन सा एपिसोड निकला, ये जो बातें बोली हैं बिग बॉस ने, तो मुझे लगता है कि अब वो कम ही बोलना पसंद करेगी। उसे लग चुका है कि भाई ये शो मेरे लिए नहीं है, जितना मैं यहाँ पे रह सकती हूँ चुपचाप रह लेती हूँ, जिस दिन में एविक्शन हो गई, एविक्टेड हो गई, उस दिन मैं चली जाऊंगी झोला उठा के। ये वाला सीन है। होता ही है भाई, हर सीजन में ऐसा होता है कि अनडिजर्विंग लोग हमें लास्ट के हफ्ते तक जाते हुए दिखाई देते हैं। कितनी उम्मीदें भाई कितनी उम्मीदें लग चुकी थी कि ये सीजन वाकई जोरदार होने वाला है, अच्छा खासा कंटेंट आ रहा था, अविनाश बहुत अच्छा कर रहा था, सभी को पसंद भी आ रहा था। हाँ, विभिन्न के फैंस को अविनाश पसंद नहीं आ सकता, डंके की चोट पे हम ये कहते हैं। विभिन्न के फैंस अगर जहाँ हैं उन लोगों को ये अविनाश का कंटेंट पसंद नहीं आएगा, बाकी सभी लोगों को अविनाश का कंटेंट और जो भी वो बोलता है फैक्ट बोलता है तो वो पसंद आ रहा होगा। खैर अपना भी ओपिनियन बता देना कि क्या सच में आपको अविनाश का गेम पसंद आ रहा है। और आज जो नॉमिनेशन टास्क हुआ उसमें भी देख ही लीजिए क्या क्या हुआ। किसी ने तो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दिया, हाय हेलो कर लेते हैं, और सबने समोसे बांट दिए। लेकिन एक अविनाश था जिसने बोला कि बेटा एक एक लाइन बोलो, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम गेम में, और आगे का तुम्हारा प्लान क्या है, ओपिनियन दोगे कि नहीं दोगे, तब मिलेगा तुम्हें समोसा। शिल्पा जी को तक रुला दिया बंदे ने, और क्या चाहिए भाई। शिल्पा भी गिड़गिड़ाई उसके सामने कि दे दो, लेकिन क्या कर सकते हैं, आखिर में वोट आउट नहीं होता है यार बंदा कोई भी। ये अंदर वाले कुछ ना कुछ राजनीति ऐसी हो जाती है, ऐसे टास्क मिलते हैं कि या तो जेल में डालो या फिर एक को बाहर कर दो। तो बाहर करने का क्या मतलब है? चुम ने गाली कैसे दे दी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा यार। चुम को कोई सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ऐसा हो सकता है कि जब अविनाश बाहर गया है तो चुम को ये लोग डालेंगे जेल में, तो जेल में यार गाली दो और उधर की जेल, यार जेल वो जेल थोड़ी है, उसमें खाना भी मिलता है, उसमें वॉशरूम भी बना हुआ है भाई, उसको बाहर निकालो, सीधी सी बात है। समझ नहीं आ रहा ये गेम यार। देखते हैं कल क्लियर होंगी ये बातें क्या हैं, क्या वाकई अविनाश को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है बहुत ज़्यादा। कल आज से लेके कल तक बहुत हाई इंटेंसिटी वाला ये गेम अब शुरू हो चुका है, और वाकई यहाँ से अब गेम बनता हुआ दिखाई देगा। बस अविनाश के फैंस प्रे ये करना, ठीक है, और जो बिग बॉस फैंस हैं, जो ट्रू बिग बॉस फैंस हैं, उनको ये प्रे करनी चाहिए, उनको ये सपोर्ट करना चाहिए कि अविनाश को बाहर ना निकाला जाए। हमें पता है भाई, हमें बहुत अच्छे से पता है बिग बॉस का गेम, कि बिग बॉस के हिसाब से विनर कौन है, वो है विभिन्न। स्क्रिप्टेड है भाई, विभिन्न है विनर, और रनर अप कौन रहने वाला है, वो है करण, या फिर अगर अविनाश नहीं गया होगा तो हो सकता है अविनाश का नंबर लग जाए, ठीक है। तो ये इन दोनों में से ही कोई रनर अप हो सकता है। रजत को तो भूल जाओ, रजत एल्विस आर्मी से है, एल्विस यादव का दोस्त है, इसलिए उसको ये आगे नहीं लेके जाएंगे, बस उसको यूज करेंगे आखिर तक यूज करेंगे, आखिरी हफ्ते तक यूज करेंगे, और जैसे ही
इनका मकसद पूरा हो जाएगा। एल्विस फैंस जैसे गेम खत्म होने वाला होगा तब उसको किनारे कर दिया जाएगा, जैसा कि कटारिया के साथ हुआ था। तो बता दिया मैंने फिक्स विनर कौन, बिबिन, और बाकी रनर अप तो कोई भी रहे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। क्या कहना है आपको? आज का वाकई एपिसोड बहुत धमाकेदार था। 10 में से मैं 9 नंबर दूंगा। 1 नंबर इस बात का काटूंगा क्योंकि मुझे अविनाश की तस्वीर दिख गई है जाते हुए। भाई रियल हीरो वही था इस घर का। विनर चाहे कोई भी बन जाए लेकिन रियल हीरो अविनाश ही है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।